श्री चंद्रहास जी की कथा। हूँ तो निरपयेक, हूँ तो निरपयेकता के सुत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पूर है। वो तो निरपयेक, एक राजा थे, केरल के एक राजा थे जिनका नाम था सुधार्मिक। सुधार्मिक नाम के राजा केरल के थे। उनके घर में महान भाग्यशाली महान भागवत श्री चंद्रहास जी का जन्म हुआ। चंद्रहास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। इस सुधार्मिक राजा पर दूसरे राजा ने हमला किया, आक्रमण किया। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, युद्ध किया। उस युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त कर गए। रानी ने अपने उस बालक को दासी को सौंप करके और महाराज के साथ सती हो गई। श्री स्वामी प्रियदास जी कहते हैं परियों विपत्ति। अब बताइए, शैशव अवस्था में ही, अभी चूंकि बहुत नन्हे से बालक हैं, शिशु अवस्था है और माता पिता दोनों नहीं रहे, इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। जिस राजा ने इस राजा को मारा है वह इस राज्य पर कब्जा किया और यह खोज खोज करके कि उस सुधार्मिक राजा के जो पक्षधर हो उसको मारना शुरू किया। वंश में कोई बचे ना, सब कुछ समाप्त कर देना है, इस उद्देश्य से मारना शुरू किया। तब उनकी जो धाई थी, वह धाई जिनको रानी ने सौंपा था, वह धाई माँ, दासी माँ, उनको लेकर के निकल गई। कैसे? तो उनको पत्तल, दोना आदि वाले टोकरी में रख करके, पत्तल आदि से ढक करके और निकल गई वहां से। भागी आई। और पुर लाई, और पुर है। और पुर कौन का? कुंतलपुर में आ गई। कुंतलपुर में ले आई। राजा को दीवानता के रही घर आन, बाल आपने समान संग खेलै रस ढूर है। राजा को दीवान, राजा के मंत्री जिसका नाम था धृष्टबुद्धि, धृष्टबुद्धि नाम था, उसी के घर में आकर के दासी ने आश्रय लिया, वहीं रहने लगी। मंत्री ने पूछा, ये बालक का है? मेरा बेटा है। यह कह करके वहां रहने लगी। राजा को दीवान, दीवान माने मंत्री, जिसका नाम धृष्टबुद्धि था, घर आन बाल आपने समान, संग खेलै रस ढूर है। अपने समान बालकों के साथ
श्री चंद्रहास जी रस ढूर यानी भक्ति रस से परिपूर्ण खेल खेलते थे। भक्ति रस वर्धक खेल खेलते थे। भक्ति रस खेले रस ढूर है। जैसे श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, खेलऊं तहूं बाल कन्ह मीला, खेलऊं तहूं बाल कन्ह मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। वैसे ही भक्ति रसवर्धक खेल खेलते थे बालकों के साथ। वह धाई 5 वर्ष की हुई कि वह भी स्वर्गवासी हो गई। चंद्रहास जी अनाथ हो गए। क्योंकि मंत्री ने यह समझा कि ये तो दासी पुत्र है, मंत्री ध्यान देना बंद कर दिए। अब पूरे कुंतलपुर के दुलारे लाडले हो गए चंद्रहास जी। कोई इनको नहला देती हैं, कोई श्रृंगार कर देती हैं, कोई बाल भोग करा देती हैं, कोई भोजन करा देती हैं, कोई दुलराती हैं। इस प्रकार से पूरे कुंतलपुर में इनका बड़ा लार प्यार मिलना शुरू हुआ। क्योंकि अब कोई नहीं रहे तो उनके लिए भगवान है, और भगवान की प्रेरणा से इनको सबसे लाड़ प्यार प्राप्त होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये बालक अकेले एकांत में बैठा हुआ ध्यान लगा रहा है, शांत चित्त होकर के, जो खेलने की अवस्था है उसमें बैठा है शांत मुद्रा में। नारद जी ने आकर के कुशल प्रश्न किया, पूछा, तो इन्होंने कहा, मुझे ध्यान करने में, भगवान को स्मरण करने में बड़ा आनंद आता है। नारद जी ने सोचा ये तो चेला बनाने लायक है, इनको मैं चेला अवश्य बनाऊंगा। नारद जी ने इनको मंत्र दिया, भजन की विधि बताया, और शालिग्राम भगवान दिया, कहा इसको रोज नहला करके पी लेना, दिखा के खा लेना, रोज स्नान कराना, तुलसी फूल चढ़ाना, धूप दीप करना, और जो कुछ खाने को मिले उसको पहले भोग लगा के तब खाना। चंद्रहास जी उसे मगन हो गए। अब फिर क्या कहना, आनंद ही आनंद चंद्रहास जी को मिलने लगा। वैसे मंत्री धृष्ट बुद्धि था, बहुत धर्म कर्म में इसको रुचि नहीं थी, लेकिन अपने बेटा अपने बेटी के कहने पर यह कुछ धार्मिक आयोजन भी करता था। तो एक दिन भयो ब्रह्म भोज, कोई ऐसो ही संजोग बन्यो, कोई ऐसा संजोग बना कि ब्रह्म भोज हुआ, ब्राह्मण का भोज, ब्रह्म भोज हुआ। भयो ब्रह्म भोज, कोई ऐसो ही संजोग बन्यो, आए वे कुमार जहाँ विप्रन को सूर है। जहाँ विप्रन को सूर, जहाँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देवतावत बड़े ही विद्वान तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण सब बैठे हैं, वहीं चंद्रहास जी खेलते हुए आ गए। गांव में कहीं भी घूमते फिरते हैं, कहीं भी खा लिए, कहीं भी खेलते, लेकिन घूमते फिरते आ जाते हैं। क्योंकि धाई ने यहीं पर इनको पोषण किया है 5 साल तक। दृष्ट बुद्धि इनको रहने दिया है घर में, भगाया नहीं, लेकिन बहुत ध्यान नहीं रखते लोग। गांव में कहीं भी घूमते हैं, सब लोग मानते हैं इनको। सब ब्राह्मण बैठे हैं। उसी बीच धृष्ट बुद्धि की बेटी आई। मंत्री ने कहा, बेटा प्रणाम करो, ब्राह्मण देवता हैं। प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। मंत्री ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी बेटी के भाग्य रेखा देखिए, इनका जीवन कैसा रहेगा, इनका विवाह कहाँ होगा, कुछ बताइए महाराज।
तो ब्राह्मणों ने जब देखा उनकी बेटी के भाग्य रेखा को, और उसी बीच चंद्रहास भी वहां आ गए हैं, उनको भी देखा, बोली उठे सब तेरी सुता को जो पति है। चंद्रहास वहीं बैठे हैं, खेल रहे हैं। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से बोल पड़े, मंत्री तुम्हारी बेटी के पति तो यही है। कौन? वो जो सामने खेल रहा है। वो जो सामने वाला कहाँ? ब्राह्मण भी बड़े प्रभावित है उनकी प्रतिभा से, तेज है बालक में। लेकिन मंत्री को तो इस बात को लेकर के बहुत कष्ट हुआ कि दासी के बेटा, जिसको कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, वही मेरा दामाद बनेगा। बोली उठे सब तेरी सुता को जो पति है, हो वो चाहे जानी सुनी गयो लाज घूर है। यह सुनकर के वह लाज में घूर गया माने घुल मिल गया, अर्थात लाज में डूब गया। बताओ ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ नहीं होने दूंगा। कोई चाहे कितना भी सोचे, लेकिन जिसके साथ जहां विवाह होने का विधान बनाओ तो होगा ही। अस्वामी यही कहा मिला ही परिहस्तासी रेख, ऐसी रेखा पड़ी है तो ऐसा होगा ही। मंत्री लाज में डूब गए, सोचने लगे अब क्या होगा। एक दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह, चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मंत्रियों ने इनके बड़े पुत्र विक्रम सिंह को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन उनमें राज्य संचालन की योग्यता नहीं थी। इसीलिए सभी ने सोच विचार करके फिर से उनके छोटा पुत्र अभय सिंह को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, चूंकि बहुत छोटे थे वे। दासी का पुत्र जो बनवीर था, उसको सबने उनकी सुरक्षा में रखा कि इसको देख रेख करना, राजकार्य और इनका देख रेख करना। बनवीर के मन में राज्य लोभ आ गया। उसने सोचा कि इन दोनों भाइयों को मार दूंगा तो मैं ही राजा रूप में रहूंगा। इसलिए बनवीर ने एक दिन रात को तलवार लिया और जा कर के विक्रम सिंह को मार दिया। विक्रम सिंह को मारने के बाद फिर वह चला अभय सिंह की ओर। तो जो पन्ना दासी थी, उन्होंने समझ लिया कि तो बहुत अनुचित हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। जो पालन कर रही थी पन्ना ने देखा तो समझ गई। तब उसने क्या किया, झट से सोए हुए अभय सिंह को वहां से निकाला एक दूसरी दासी के द्वारा। कहा सुनो, चलना अमुक नदी किनारे रहना, वहीं मिलूंगे। उनको टोकरी में रख करके और ढक तोप करके भेज दिया और स्वयं अपने बेटे को उसकी जगह पर सुला दिया। वह नर पिशाच वनवीर जब आया, नंगी तलवार हाथ में लेकर के पूछा, कहाँ है अभय सिंह, कहाँ है, कहाँ सोया है? तो पन्ना ने हाथ से इशारा किया और जैसे इशारा किया उसने जा करके झट से तलवार से 2 खंड कर दिया।
पन्ना ने अपने हृदय को बहुत कठोर बना लिया है, एक बार भी ओह तक भी नहीं किया। बनवीर के जाने के बाद उस 2 खंड शिशु को लिया गोद में और आई नदी किनारे, अपने बेटे को संस्कार किया और संस्कार करने के बाद फिर उस उभय सिंह को लेकर के अन्य दूसरे राज्य में गई और वहाँ रह करके उनका पोषण पालन किया, समय की प्रतीक्षा किया। जब वह बड़ा हुआ तब उनको सारी बातें, सभी बातों से अवगत करा करके और सब प्रकार से प्रशिक्षित करके और फिर इनको यहाँ पर बनवीर से बदला लेने के लिए लाया। और बनवीर को मार करके जब उभय सिंह राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे तो उसके पूर्व पहले उन्होंने पन्ना के चरण के रज को लेकर के सबके सामने अपने मस्तक पर लगाया। उनके उपकार को मानते हुए फिर राजगद्दी को संभाला। तो जो महाराणा विक्रम सिंह के परिवार की अर्थात उनके पुत्र की घटना है, वैसे ही कुछ इस प्रकार से जीवन में चंद्रहास के जीवन की घटना है। चंद्रहास महान भागवत हैं, महान भक्त हैं और जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका करी सके जो जग बैरी होई, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। संजोग बन जाता है। दृष्ट बुद्धि इस बात को लेकर के बहुत दुखी है, क्योंकि जो घर बर कुल होई अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। इसलिए मन से वह रुष्ट होकर के सोचता है कि यह बालक न जिंदा रहेगा न मेरे ये दामाद बनेंगे, अर्थात मेरी पुत्री के न ये पति बनेंगे। जो ये सोचता है, लेकिन इसका सोचा क्या होगा, भगवान की जिन पर असीम अनुकंपा है। आगे जो इनकी कथा है सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।